नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। हम सभी जानते हैं रविवार को आए चक्रवाती तूफान ने जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न हिस्सों में, नॉर्थ बंगाल के विभिन्न हिस्सों में जो तबाही मचाई है उसके मंजर बेहद दर्दनाक हैं और बेहद मायूस करने वाले हैं। इस वक्त खबर समय की टीम मौजूद है बार्निश में, जहां पर क्षति हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो नज़ारा है, जो घर है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है रविवार को आए उस चक्रवाती तूफान में। ऐसा बताया सेनपाड़ा की द्विजेंद्र नारायण सरकार जो कि 52 वर्ष के हैं, पहाड़पुर की अनिमा बर्मन जो 45 वर्षीय हैं, पुतिमारी के जगन रॉय जो 72 वर्ष के हैं और राजारहाट। और कल तक जो अपडेट आया था उसमें ये भी कहा जा रहा था कि एक और महिला की मृत्यु हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हम यहाँ की स्थिति दिखाने आए हैं। अभी जब हम यहाँ पर स्पॉट में आए हैं तो उस दिन जो घटा होगा उसका सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते। उसने कई घर तबाह किए और इसके पश्चात ही रविवार के दिन ही, अगर आपको याद होगा, खबर समय की टीम यहाँ जलपाईगुड़ी जो हॉस्पिटल है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पहुँची थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों पश्चात, तूफान आने के कुछ ही घंटों पश्चात वहाँ पर आई थी। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास वह अस्पताल पहुँची थी। मृतकों के जो परिवारजन हैं उनसे मिलने के लिए गई थी। और कल अभिषेक बनर्जी भी यहाँ आए थे। विभिन्न नेता भी हैं इसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपना जो दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी को लेकर इसी क्रम में आज हम बार्निश गांव जो कि कालीबाड़ी है वहाँ पर पहुँचे हैं। हम थोड़ा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे स्थिति का पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो मंजर देख रहे हैं। बीवी था, माताजी था, मेरा लड़की था, एक वर्ष का है जी। वो तो घर में था। 3-3:30 बजे आया था जो तूफान। बारिश भी नहीं हुआ था, सुबह तूफान आया था। 3 मिनट में सब कुछ खत्म करके चला गया। मैं आते तो सब कुछ तनुसुर हो गया, सब तो भांग गया, बिगड़ गया। जो था घर पर था सब लेके चला गया। घर में जो सामान था, जो कागज पत्र था, सोना गहना, टाका पैसा सब लेके चला गया। कुछ भी नहीं है। और उसका पशु प्राणी था, छागल था, 3 छागल मृत्यु हो गया। ये पोल भांग के उसका सोल में पड़ गया और मर गया। कालो दफना दिया था जी। तो कुछ सहायता के लिए बोला है सरकार ने? सरकार में तो नहीं बोला, सब आप लोगों से रिपोर्टर आया था इस बात पूछने के लिए। सरकार जो देगा तो वही लेना पड़ेगा, नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। उसका ऊपर मर्जी है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए कुछ नहीं है। हम तो बेकार आदमी हो गया ना, सब कुछ मुश्किल हो गया। वो एक तिरपाल दिया था रहने के लिए, ये सारा कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं उस वक्त आपके पिताजी और माताजी यहाँ घर पे मौजूद थे? हाँ, घर मौजूद थे। आपके पिताजी, अभी मैंने देखा था आपके पिताजी यहीं पर थे जी। तो जो स्थिति है वो बेहद ही दयनीय है। जैसे अभी सर ने बताया कि चंद 3 मिनट की बात थी, 3 मिनट में ही इनका घर उजड़ गया। और कैसी स्थिति रही होगी उस वक्त, जो मंजर रहा होगा उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वो उसी दिन कुछ घंटों के अंदर ही स्थिति का जायज़ा लेने पहुंची थी। चुनाव सर पर है, आचार संहिता लागू है, इसके चलते उन्होंने जो कहा है कि जो मदद, आर्थिक मदद दी जाएगी या फिर कोई भी मदद लोगों को दी जाएगी, पीड़ितों को दी जाएगी, वो आचार संहिता के दरमियान ही दी जाएगी। लेकिन अभी जब हम यहाँ पर मंजर देखने आए हैं, इस गांव के बारे में जानने आए हैं, तो स्थिति बेहद नाजुक है। आप देख सकते हैं ये पूरा गांव का इलाका है जो उस दिन आए तूफान में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उन पर भी असर पड़ा है। जैसे अभी जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि उनके घर के मवेशी भी हैं, उनकी भी जान चली गई और उनका घर तबाह हो गया। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं। जो पक्के घर भी बने थे, आप देख सकते हैं पक्के घर को भी क्षति पहुंची है। तो किस दशा में लोग उस वक्त रहे होंगे इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो खबर समय की टीम उस दिन से ही लगातार आपके समक्ष ये सारी जानकारियां और तस्वीरें लेकर आती रही है। आज भी इसी क्रम में हम पहुंचे हैं ग्राउंड ज़ीरो में, जहां पर हम दिखाना चाहते हैं कि तूफ़ान के बाद, वो घटना होने के बाद, वो चक्रवाती तूफ़ान आने के बाद अब लोग किस प्रकार यहाँ पर अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे शिविर बनाए गए हैं, उसमें लोग रह रहे हैं।
दीदी बात करना चाहूँगा आपसे। सर आपका नाम क्या होगा? हमारा अजित राय। सर यही आप यहीं क्या के पास हैं? हमारा घर है आपका घर किस तरफ होगा? वो सब। पीछे का। हाँ आप उसी वक्त थे जब ये तूफान आया था, यहीं पर थे? घर 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 में तो जानना चाहूँगा। হিন্দি তো हम कम जी, समझता कम है। হ্যাঁ बंगाली में बोल ভালো। सकते हैं। ঝড়টা যখন আসে हाँ তখন আমরা ভিতরেই ছিলাম, जी মানে 2 সেকেন্ডের মধ্যে সব যে উঠায় নিয়ে এগুলো সম্পূর্ণ গ্রাম, আমরা ভাবতেই পারি নাই মানে এরকম হবে, জীবনে কোনো দিন দেখি নাই এরকম ঝড় আর কি। হওয়ার সময় আমরা তো সবাই চাপা জায়গায় ছিলাম। আমি ডেকোরেটরে ব্যবসা করি, আমার বাইরে যত মাল সামান ছিল সব উড়ে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, শুধু প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছি এইটুকুই আমার, সবাই ঠিক আছি। হ্যাঁ, এটুকুই আমার ভালো লাগছে। হ্যাঁ, মাল সামান চলে গেছে, এখন কি করব, যদি সাহায্য কেউ করে হয়তো আবার দাঁড়াইতে পারবো, না হলে কষ্ট করে আবার করতে হবে, সময় লাগবে। घर में सब ठीक है? ঘর মে হ্যাঁ, বাড়ির সব লোক ঠিক আছে, কিন্তু আমার মাল সামান সব নিয়ে চলে গেছে। ব্যবসার এত টাকার জিনিস, হ্যাঁ 4-8-10 লাখ টাকার মাল আমার সব নিয়ে চলে গেছে। এখন মোটামুটি আমরা যে পজিশনে আছি, যে টাবু দিয়ে আছি, দেখতেইছেন পরিস্থিতি। আমার না, শুধু আমার গ্রামের সবার একই অবস্থা, যা পরিস্থিতি আমাদের। আমাদের এইখানে মোটামুটি এই পাড়ার মধ্যে আর কি, এই পাড়ার মধ্যে সবখানেক বাড়ি আছে, সাইডে তো আছেই, ওটা বলার বাইরে। মানে আমার এরিয়ার, আমাদের পাড়ার মধ্যে যেটা হচ্ছে আর কি, বাইরে তো গেছে এদিকে, ওটা তো খোঁজ নিয়ে নিই আমরা, নিজেরটা নিয়ে সমস্যা, বাইরে আর দেখতেও যাইনি আমরা। कितने लोग घायल हुए होंगे कुछ अनुमान? आपके जानकार में कोई, आपके परिजन में, हाँ। आपके कोई रिश्तेदार या? আমাদের এখানে লোক সবাই ঠিক আছে। এই আমার পাশের এক বাচ্চা শিলিগুড়ি মেডিকেলে আছে, ওর সমস্যা একটু। ওই সাইডে 2-3টা বাচ্চা আছে হসপিটালে, মেডিকেলে, এদিকে আমাদের এদিকে। ওদের শুনতেছি অবস্থা খুব খারাপ নাকি। এখন কি হয় আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, শুধু শুনতেছি লোকের কাছে যে জ্ঞান ফিরে নাই। হ্যাঁ, হসপিটালে এখন ওইখানেও যদি সাহায্য করে, হ্যাঁ খুবই ভালো হয়, আমরা খুশি থাকবো। किसने कहा है सहायता करेंगे? सरकार से कोई आया है? না, আমাদের मुख्यमंत्री तो आए थे। মুখ্যমন্ত্রী না, আমাদের সাইডে আসে না, ওটা ভোট পার্টি রাজারহাটের সাইডে আসছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারি নাই। হ্যাঁ, এদিকে শুভেন্দু অধিকারী আসছে কিছু কিছু বলছে, দেখছি। এখানে এমএলএ আছে, এমএলএকে বলছে দেখার জন্য। এখন কি করে আমরা তো বাকিটা বিষয় জানি না। আমরা তো চাইছি সাহায্য যদি পাই আমরা একটু উপকার হব। এ কথাও বলছি, যদি সাহায্য আমরা পাই ডাইরেক্ট আমাদের হাতে সরাসরি হলে আমরা হয়তো দুটো একটু বাচ্চাদের ধরে ঘরে মানে ঘরে একটু খাপড়া টাপড়া দিয়ে শুতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার হাবওয়াল ঘর আছে। হ্যাঁ, হাবওয়াল ঘর, কাঁচা ঘর না, হাবওয়াল ঘর আছে আমার। मैं एक बार घर देखना चाहता हूँ। तो जैसे कि जो स्थिति है बेहद नाजुक है। ये भी कह रहे हैं कि चंद 2 मिनटों की बात थी, 2-3 मिनट की बात थी, उसके बाद जो मंज़र यहाँ दिख रहा है अभी, कईयों के घर तबाह हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने बच्चे घायल हुए, कितने मवेशियों को नुकसान हुआ, व्यवसाय पर नुकसान हुआ। और ये जब हम यहाँ पर ये तस्वीरें देखते हैं, आप देख सकते हैं हाफ जो कंक्रीट का बना हुआ था उसको भी क्षति पहुँची है, सिर्फ कच्चे मकानों को नहीं लेकिन पक्के मकानों को। तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि किस श्रेणी का वो तूफ़ान आया था जिसने इस गांव में तबाही मचाई है। उस दिन रविवार के दिन पूर्वोत्तर भागों में भी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी, हमारे देश के वहाँ पर भी भारी तूफ़ान देखा गया। और हम जब बात करें उत्तर बंगाल की, तो यहाँ पर जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, यहाँ के विभिन्न जगहों पर तबाही देखी गई। जो चक्रवाती तूफ़ान आया उसने पूरे गांव को तबाह किया है। हम जहाँ तक नज़र दौड़ा पा रहे हैं वहाँ तक जो स्थिति है बेहद दयनीय है। इसकी जो तमाम तस्वीरें हैं आपके समक्ष हम और भी लाएंगे, लेकिन अभी जब हम ग्राउंड ज़ीरो में पहुँचे हैं
तो यहाँ से जो तस्वीरें हमको देखने को मिल रही हैं वो बेहद ही दयनीय है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, रविवार की शाम जब चक्रवाती तूफान आया, महज 3 मिनट में ये गांव पहले जैसा नहीं रहा। अभी की स्थिति बेहद दयनीय है। लोगों के घर बार टूट गए हैं, लोग शिविर में बैठकर सोने को और खाने को मजबूर हैं। ये स्थिति हो गई है गांव की। खबर समय उस दिन से लगातार आपके समक्ष ये तस्वीरें लेकर आता रहा है। हमारी आज भी यही कोशिश रहेगी कि ग्राउंड जीरो में पहुंचकर जो विभिन्न लोग हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं, यही दिखाने का प्रयास हमारा आज का रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।